हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एथाइन का वायु या ऑक्सीजन में दहन। तो सबसे पहले इसने पूछा है कि ऑक्सीजन और एथाइन का मिश्रण जो है वो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ये एथाइन है, ये एथाइन होगी, इसकी अभिक्रिया जब किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन के मिश्रण ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये जो है अपने को प्राप्त होता है। अब ये जो जलती है यह लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलती है और इसकी ज्वाला को ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं। और इसी उच्च तापमान के कारण वेल्डिंग में एथाइन व ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रयुक्त करते हैं। अब ये तो होगी पूरे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला निकली। इसका तापमान जो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और इस उच्च तापमान के कारण इसका प्रयोग जो वेल्डिंग में किया जाता है। अब इसने आगे क्या पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन और वायु के मिश्रण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, कि ऑक्सीजन ही क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि देखो एथाइन जो है जब अपूर्ण ऑक्सीजन के रूप में दहन होगा इसका, यानी वायु की उपस्थिति में जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, शुद्ध ऑक्सीजन के मुकाबले कम होगी, तो क्या होगा वहां पे कि यहां पर क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई ये इस तरह से, और ये यहां पर क्या आ गया? 3/2। ये संतुलित अभिकरण। तो वायु में जलाने पर एथाइन का अपूर्ण दहन होता है। वायु में जलाने पर एथाइन का अपूर्ण दहन होता है, जिससे एथाइन काले रंग की ज्वाला से जलती है, काले रंग के धुएं के साथ जलती है, धुएं के साथ जलती है। और इसका तापमान बहुत ज्यादा उच्च नहीं होता, इसका तापमान बहुत उच्च नहीं होता, बहुत उच्च नहीं होता। और इसीलिए एथाइन व वायु
के मिश्रण का उपयोग वेल्डिंग में नहीं करते, तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।